हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम फाइलम एनिलिडा के ऊपर डिस्कस करेंगे। एनिलिडा के हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइलम एस्केहेलमिन्थीज और प्लेटीहेलमिन्थीज के बारे में डिस्कस करा था। तो चलिए हम फाइलम एनिलिड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि फाइलम एनिलिडा को हम रिंग वॉर्म या रिंग फॉर्म में होते हैं, जो रिंग वॉर्म या सेगमेंटेड वॉर्म क्यों कहते हैं। फाइलम एनिलिडा में जितने भी मेंबर होते हैं मोस्टली इनकी बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, 1 to 100 सेगमेंट्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम इनको सेगमेंटेड वॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी होती है इस तरीके से, सपोज इनकी बॉडी है इस तरीके से, इनकी बॉडी में क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो इनको हम सेगमेंट कहते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेड वॉर्म या रिंग वॉर्म। इस तरीके से सेगमेंट्स बने होते हैं जिनको कि हम रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, रिंग वॉर्म कहते हैं। तो रिंग वॉर्म, ये जो एनिलिडा जो वर्ड है हमारे पास दो शब्दों से मिलके बना है, एनी प्लस लीडा। ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड्स है, तो इसका मतलब क्या होता है, रिंग, और लीडा मतलब फॉर्म। रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, या इनकी बॉडी सेगमेंटेड फॉर्म में होती है जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए हम इनको एनिलिडा कहते हैं। अब हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम इनको रिंग वॉर्म या सेगमेंटेड वॉर्म कहते हैं, ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन को शो करते हैं। इसके साथ साथ ये जो एनिलिड्स होते हैं या एनिलिडा जो होते हैं फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लगभग इनकी 9000 स्पीसीज होती है हमारे पास रिंग वॉर्म की। और इसके साथ साथ अब हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इसकी सिमेट्री कैसी होती है, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में कई बार डिस्कस करा कि बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है। बाइलेटरल मीन्स जब हम कोई भी हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म है, सपोज ये अर्थवर्म ही है, तो बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स इस तरीके से जो सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स जब किसी को भी किसी भी प्लेन से हम डिवाइड करते हैं तो दो आइडेंटिकल हाफ्स की फॉर्मेशन होती है, दो आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ऐसी सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाता है। ऑर्गन लेवल ये एडवांस है, इसलिए इसमें हमने इसके साथ साथ प्लेटीहेलमिन्थीज और एस्केहेलमिन्थीज में पढ़ा था, किसी में हमने ये पढ़ा था कि एक ही ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग की मदद से डाइजेस्टिव और हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हो रहा था। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ, वहाँ पर भी ऑर्गन था लेकिन डाइजेस्टिव किसी में कंप्लीट था और इनकम्प्लीट था, लेकिन इसके बाद यहाँ पे और डेवलपमेंट हो गया, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसके साथ साथ वेल डेवलप्ड ऑर्गन इसमें मौजूद होते हैं। वेल डेवलप्ड ऑर्गन मौजूद होने के साथ साथ क्या क्या, कौन कौन से ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाई जाता है, इसमें पाई जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये इनकी जो बॉडी होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि 3 जर्म्स लेयर पाई जाती है। एक्टोडर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स एक्टोडर्म, मीजोडर्म बीच में, एंड एंडोडर्म सबसे अंदर की तरफ। इस तरीके से इसमें 3 जर्म लेयर पाई जाती है, जो कि जिसकी वजह से ये क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, मीन्स 3 जर्म्स लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, 3 जर्म लेयर इसमें पाई जाती है, इसलिए ये क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट है कि किस तरीके से हैबिटेट को शो करते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक होने के साथ साथ फ्रेश वाटर में रहते हैं, उसके साथ साथ मरीन वाटर में भी ये रहते हैं। ठीक है, मरीन वाटर में जो रहता है उसका एग्जाम्पल है हिरुडिनिया, इसके पास हमारे पास एग्जाम्पल है। और इसके साथ साथ कुछ टेरेस्ट्रियल में रहते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मीन्स अर्थ में रहते हैं, तो लैंड में रहते हैं, वो एग्जाम्पल हमारे पास अर्थवर्म है। ठीक है, तो इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होते हैं, मरीन इन नेचर होते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं। हर तरीके की ये हैबिटेट को शो करते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ इस फाइलम के कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मीन्स कहीं पर भी रह सकते हैं, स्वतंत्र रूप से रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और
कुछ एनिलिड्स क्या होते हैं, पैरासिटिक इन नेचर। पैरासिटिक मीन्स जो अदर ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए और अपने शेल्टर के लिए डिपेंड होता है, होस्ट के ऊपर डिपेंड होता है, उसको हम पैरासिटिक कहते हैं। और वो कौन सा पैरासाइट है यहाँ पे एनिलिड में, लीच का एग्जाम्पल। लीच क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह सकता है, एनिमल भी हो सकता है और ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो लीच क्या होता है, पैरासिटिक इन नेचर होता है यहाँ पर। अब हम इसको सेगमेंटेड वॉर्म कहते हैं। ये मेटामेरिक सेगमेंट इसमें पाए जाते हैं। मेटामेरिक सेगमेंट्स मीन्स जिसमें कि इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल मीन्स बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही तरफ सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसके ये जो हमारे पास एनिलीड्स जो होते हैं इसमें इंटरनल सेगमेंट और एक्सटर्नल सेगमेंट दोनों ही सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। अब इसमें लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट, इसकी बॉडी में मूवमेंट कैसे होता है, इसकी बॉडी में मूवमेंट के लिए मसल्स होते हैं, मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं जिनकी मदद से ये आसानी से मूवमेंट करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस आसानी से मूव करते हैं। क्यों, क्योंकि मसल्स फाइबर की मदद से ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस आसानी से इसमें मूवमेंट होता है या लोकोमोशन होता है। सर्कुलेशन, इनकी बॉडी में सर्कुलेशन, किसका सर्कुलेशन होता है, इनकी ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसकी वजह से इनकी ब्लड का कलर भी क्या होता है, रेड होता है। और ये कैसे सर्कुलेशन को शो करते हैं, ये क्लोज सर्कुलेशन को शो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कैसा सर्कुलेशन होता है इनकी बॉडी में। अभी तक हमने सर्कुलेशन नहीं पढ़ा था, लेकिन एनिलिड्स में सर्कुलेशन पाया जाता है। ये कैसा सर्कुलेशन पाया जाता है, इसमें क्लोज सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन किस में पाया जाता है, इनसाइड द ब्लड वेसल्स। बॉडी में क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं जो कि ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं, तो इसलिए इसमें क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है जो कि बॉडी के इनसाइड होता है, बॉडी के ब्लड वेसल्स में होता है। तो इनसाइड द वेसल्स, ठीक है, आरबीसीज इसमें प्रेजेंट होती है, मीन्स इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसका ब्लड का कलर रेड होता है। अब इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड था। रेस्पिरेशन, एनिलिड मोस्टली स्किन की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि इनकी स्किन में क्या होता है, मॉइस्ट इनकी स्किन होती है और इसी स्किन की मदद से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हम इसके कहते हैं। क्यूटेनियस मीन्स क्यूटिकल, तो इसकी स्किन मॉइस्ट होती है और उसी स्किन की मदद से इसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए स्पेशल ऑर्गेनिज्म, प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लेम सेल के ऊपर जिक्र किया था। यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए स्पेशल बॉडी में सेल्स होते हैं जिनको कि हम नेफ्रिडिया कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लेम सेल्स पढ़ा था। यहाँ पर आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होते हैं, नेफ्रिडिया इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो नेफ्रिडिया की मदद से इसमें एक्सक्रीशन होता है और इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बाइसेक्सुअल इन नेचर के होते हैं। बाइसेक्सुअल मीन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होते हैं और रिप्रोडक्शन कैसे होगा इसमें, ये बाइसेक्सुअल इन नेचर के होते हैं और रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और रिप्रोडक्शन के बाद जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट किस में होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट नेरिस में होता है और सॉरी इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, लेकिन नेरिस में डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें होता है उसमें लार्वा की फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पर नेरिस में पहले लार्वा की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें डेवलपमेंट सभी में डायरेक्ट होता है, लेकिन नेरिस में डेवलपमेंट किसकी फॉर्मेशन की मदद से होती है, पहले लार्वा फॉर्मेशन होती है तब इसमें डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने फाइलम एनिलिड्स के ऊपर डिस्कस करी। थोड़ा सा हम क्विकली रिवीजन कर दें। फाइलम एनिलिड्स में 9000 स्पीसीज के करीब लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इनका जो नेचर होता है ये फ्री लिविंग भी होते हैं, मैराइन इन नेचर भी होते हैं और क्या होते हैं ये एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड मैराइन तीनों ही जगह पाए जाते हैं। इसके साथ साथ फ्री लिविंग भी होते हैं। कुछ एनिलिड्स क्या होते हैं पैरासिटिक इन नेचर,
इसका एग्जांपल हम लीच के लिए पढ़ेंगे। जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनीलिड्स होता है उसका एग्जांपल हमारे पास अर्थवर्म है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या होते हैं, इनमें इनकी बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें वेल डेवलप्ड होता है, मीन्स ऑर्गन इसमें डेवलप्ड होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होता है। इसमें रेस्पिरेशन स्किन की मदद से होता है, जिसको कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। इनकी स्किन मॉइस्ट होती है, जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। इसके साथ साथ एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल सेल्स होते हैं, जिनको कि हम नेफ्रिडिया कहते हैं। रिप्रोडक्शन बाइसेक्सुअल ये होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, केवल नेरिस में क्या होता है, लार्वल फॉर्मेशन